वैसे तो द क्रिएटर ऑफ इन्फिनिट यूनिवर्स लॉर्ड शिव शंकर के रुद्र महाकाल के ऑरे को जस्टिस देते हुए 100 साल पुराने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर महादेव के ऊपर लिमिटेड वे में रेयरली ही कभी मूवीज बनी हैं। बट जब बात आती है साउथ की ग्लोरियस फिल्म इंडस्ट्री की, तो भोलेनाथ पर बेस्ड कुछ ऐसे इनक्रेडिबल फिल्में साउथ में पूरे डिवोशन के साथ मासी क्लासी वे में बनाई गई है। लिटरली देवों के देव महादेव पर बेस्ड उन ब्लॉकबस्टर मूवीज को देखकर नास्तिक भी अल्टीमेट तरीके से आस्तिक बन जाएगा। आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। लिस्ट पे नंबर 5 पे है कल्ट क्लासिक अखंडा। अब देखो ऑनेस्टली कहूँ तो इस चीज को दिल से मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि लेजेंडरी नंदमूरी बालाकृष्णा की अखंडा मूवी मेरे लिए किसी अल्ट्रा सुप्रीम सुपर हीरो मूवी से कम नहीं, क्योंकि ये मूवी प्राउडली इंडिया के पावर कल्चर को डंके की चोट पे बिना किसी सार्केज्म के साथ दिखाती है। बट सुपर हीरो जॉनरा में नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करने वाली बात ये है कि अखंडा मूवी में लॉर्ड शिवा के 2 अवतार दिखाए जाते हैं, जहाँ मुरली कृष्ण का कैरेक्टर पावरफुल बट डिवाइनली भोले भंडारी की तरह होता है, बट उसके अपोजिट अघोरा अखंडा रुद्रा महादेव का डिस्ट्रक्टिव रुद्र अवतार होता है। या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अखंडा महादेव की वो तीसरी आंख है, जिसके हत्थे कोई गलती से भी चढ़ गया तब लिटरली वो कैरेक्टर अपने रुद्र तांडव से सामने वाले को भस्म कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इस कैरेक्टर के पास महादेव की सुपर पावर्स भी होती है, जिससे वो किसी भी बंदे को हील कर सकता है, यहाँ तक कि भूतकाल को देखकर वर्तमान की डायरेक्शन बदल सकता है। इन शॉर्ट कहूँ तो अखंडा मूवी में मॉडर्नाइज वर्ल्ड के महाकाल के अवतार को या कहूँ लॉर्ड शिवा के एग्जिस्टेंस को दिखाया गया है। और डेफिनेटली इस आइकॉनिक मूवी का मैं सेकंड पार्ट भी देखना चाहूंगा। अहम शिवम अयम शिवम। आगे लिस्ट पे नंबर 4 पे है अंडररेटेड मास्टरपीस मूवी गरुड़ गमन वृषभ वाहना। बाय गॉड मैं कह रहा हूँ, अगर किसी बंदे को लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर, लॉर्ड विष्णु द प्रोटेक्टर और लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर, इन शॉर्ट ब्रह्मा विष्णु महेश के इपिक ऑरे को प्रेजेंट करती किसी मूवी को देखना है, तो डेफिनेटली उस बंदे को सैंडलवुड की आर्टिस्टिक कमर्शियल मास्टरपीस मूवी गरुड़ गमन वृषभ वाहना मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस क्रिएटिविटी के साथ मेटाफोर का यूज करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच के मतभेद या बैटल को दिखाया गया है, वो साइकोलॉजिकली किसी की भी होश उड़ा सकती है। क्योंकि मूवी के अंदर जब तुम शिवा, हरि या ईसाई के कैरेक्टर को देखते हो जो मेटाफोरिकली ट्रिनिटी के गॉड्स के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, मूवी देखते समय तुम ऑटोमेटिकली इमेजिन करने लगते हो कि साक्षात सामने लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा और विष्णु हैं। क्योंकि प्रोटेक्टर हरि की लाइविश लाइफ अल्टीमेटली भगवान विष्णु से इंस्पायर है, और शिवा के एंग्री तांडव को देख के हर कोई गेस कर लेगा कि यही बंदा महाकाल अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर है। आगे लिस्ट पे नंबर 3 पे है बाहुबली। एस.एस. राजामौली के आइकॉनिक बाहुबली को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट जब बात आती है लॉर्ड शिवा पर बेस्ड ब्लॉकबस्टर मूवीज की, तो बाहुबली से तगड़ा क्लासिक एग्जांपल हो ही नहीं सकता, जिसमें लॉर्ड शिवा के अनब्रेकेबल सुपर स्ट्रेंथ को माचो वे में दिखाया गया है। और कोई बंदा ऐसा सोचता होगा कि बाहुबली का कैरेक्टर सुप्रीम महादेव से इंस्पायर नहीं है, तो एक बार बाहुबली के पार्ट 1 का आइकॉनिक जायंट शिवलिंग वाला सीन देख लेना, जिसमें बाहुबली के रोंगटे खड़े कर देने वाली स्ट्रेंथ मासी वे में मैजिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और जब जब भी बाहुबली मूवी के अंदर लॉर्ड शिवा रिलेटेड कोई भी स्मैशी सीन आता है, फिर चाहे वो पार्ट 1 में दिखाए गए शोल्डर पे उठाए शिवलिंग का सीन हो या फिर पार्ट 2 में गूज़बम्प देते हुए बाहुबली का लगाया हुआ भस्म वाला सीन, कहने का मतलब ये है कि जब जब भी बाहुबली शिवलिंग के पास होता है, उसके अंदर की सुपर स्ट्रेंथ 10x की स्पीड में बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अगर तुम आंखें फाड़ के नोटिस करोगे, मूवी के अंदर बाहुबली के कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी भी होती है, वो भी काफी हद तक लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। आगे लिस्ट में नंबर 2 पे है ज़ोंबी रेड्डी। ये एक ऐसे हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें पूरा विलेज फिक्शनल ज़ोंबीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब तुम कहोगे कि इस मूवी का शिवजी के साथ क्या लेना देना है, तो बात ऐसी है कि अगर तुम ज़ोंबी रेड्डी के अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स को देखोगे, लिटरली वो सुपर क्लाइमैक्स इतना हार्ड है कि वो अंदर से तोड़ते हुए किसी भी नास्तिक को आस्तिक बनाने का कैलिबर रखता है। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ ज़ोंबी रेड्डी का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है कि जब पूरा विलेज ही डेडली ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो जाता है, तब शिवजी के मंदिर का जो होली वाटर होता है वो एज अ वैक्सीन काम करता है, और जब उस पवित्र पानी में सारे ज़ोंबीज डुबकी लगाते हैं, तब पूरे विलेज के लोग किसी मिरेकल की तरह ठीक हो जाते हैं। और देखा जाए तो इससे जेन्युइन तरीका हो ही नहीं सकता लॉर्ड शिवा की सुप्रीमेसी और एग्जिस्टेंस को मॉडर्न वर्ल्ड में दिखाने का। फाइनली लिस्ट की नंबर 1 मूवी है 2004 की अंजी, और हिंदी वर्जन में ये मूवी दिलेर के टाइटल से पॉपुलर है। चिरंजीवी के करियर की सबसे अंडररेटेड मूवी अंजी एक परफेक्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, जिसमें शिव पुराण, वेद, शास्त्र सब कुछ एडवेंचर और एक्शन के डबल डोज के साथ पूरा लॉजिक लगाते हुए दिखाया गया है। और मेरे हिसाब से अंजी मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन रेयर मूवीज में से एक है जिसका कॉन्सेप्ट 2004 में इतना एडवांस था, उस टाइम की ऑडियंस इस गोल्डन जेम को समझ नहीं पाई। इन शॉर्ट दिलेर मूवी अपने वक्त से पहले ही रिलीज हो गई। तो ये
थे टॉप 5 साउथ इंडियन मूवीज जो लॉर्ड शिवा, महादेव, भोलेनाथ, महाकाल को सेलिब्रेट करते हुए रेयर ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई, जो एक्चुअली में देवों के देव महादेव के ऑरे को बिना किसी सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ते हुए और क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मजाक न बनाते हुए सिनेमैटिक जस्टिस देती है। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। अहम शिवम, अयम शिवम।